Hello, students. I hope all of you are doing good. I welcome you all to this new session. So today in this session, we are going to discuss another important topic that is going to be latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Okay, these two things we will discuss in this session. I will request all of you to bring a notebook so that you can pen down important points. Okay, so सबसे पहले students we will discuss about latent heat of fusion. Very important topic and interesting one. देखिए इससे आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे जैसे व्हाई आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग than water at 0 degrees Celsius and why steam is more dangerous than boiling water. Okay, so I will suggest everyone to watch the complete lecture so that you will get answers to these questions. Okay, latent heat of fusion. Let's discuss that. To understand what is a latent heat of fusion, we will take a beaker. Okay, we will take a beaker. For example, this is a beaker और इसमें ice cubes हैं. Let's suppose 150 grams of ice cubes we have in this beaker. Okay, so these are ice cubes and यहाँ पे एक thermometer हम रखते हैं. ठीक है, let's suppose this is our thermometer to measure the temperature, obviously. Okay, and यहाँ पे एक बंसन्स बर्नर होगा जो हम इसको यूज करेंगे हीटिंग के लिए. ओके, देयर विल बी स्टैंड सो दैट इट विल बी स्टैंडिंग ऑन दैट थिंग ताकि ये गिरे ना. ओके, तो समझने के लिए आप देखिए वी हैव अ बीकर एंड आई एम हीटिंग दिस, इट हैज आइस इन इट. So what we will expect जब आप continuously heat provide कर रहे हैं, we will expect कि temperature increase होगा. जैसे first it was 0 degrees Celsius, then it will be 1 degree Celsius, 2 degrees Celsius, like that. Temperature will start increasing जितनी ज्यादा आप heat देते जाएंगे. लेकिन at 0 degrees Celsius, students, you will see कि आप heat provide कर रहे हैं. You are constantly using you are providing the heat, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. कब? एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, इन केस ऑफ आइस. ओके, तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हीट तो हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, वी आर गिविंग द हीट, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट. तो ये हीट कहां पे यूज हो रही है? व्हाई दिस टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग? याद रखिए, दिस हीट इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड. ये पूरी हीट यूज हो रही है टू कन्वर्ट द सॉलिड टू लिक्विड, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, और उसको कन्वर्ट करने में किसमें? लिक्विड में. मतलब स्टेट चेंज में ये एनर्जी यूज हो रही है. सिंस वी आर नॉट सेइंग इट ऑन थर्मोमीटर, इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट. इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स हिडन. That means it is hidden heat. Okay, it remains hidden within the particles. तो यहाँ पे ये सारी हीट यूज हो रही है टू कन्वर्ट द स्टेट विदाउट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी. तो जब मेल्टिंग होती है तो वो सारी एनर्जी यूज होती है इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और काइनेटिक एनर्जी अभी इंक्रीज नहीं होती है. जब पूरा आइस मेल्ट होगा तब देयर विल बी इंक्रीज इन द टेम्परेचर. ओके, तो लेटेंट इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट मीन्स हिडन एंड फ्यूजन मीन्स, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया, जब एक सबस्टेंस कन्वर्ट होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो देखिए, यू विल गेट द फुल आंसर. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर होगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू कन्वर्ट a substance from solid to liquid at its melting point. Okay, so I hope this is clear. So if I will go by definition of latent heat of fusion, it is the amount of energy, किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में, है ना? तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. Please write down these points, everyone. Very important. Required to change
1 kg of a substance, या आप यूनिट मास भी कह सकते हैं, ओके। 1 kg of a solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point। ठीक है, MP में लिखता हूं, ओके। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको आप बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब आपको कितनी एनर्जी देनी है एक सबस्टेंस को, 1 kg ऑफ ए सबस्टेंस को, 1 kg ऑफ ए सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आप वो हिडन हीट देते हैं, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और याद रखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस कितनी होती है वो, इट इज अराउंड 3.347 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर केजी। ठीक है, 3.34 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर केजी देनी है आपको हीट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आइस है, ओके, पर केजी इतनी हीट देनी है टू मेल्ट इट, टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड स्टेट। और आप लिख सकते हैं 80 किलो कैलोरीज पर केजी। ठीक है, 80 किलो कैलोरीज पर केजी। और याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको ये चीज याद रखनी है, जो 1 जूल है, सॉरी 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी is equal to 4.184 joules। ओके, एंड जब आप बोलेंगे किलो कैलोरीज, ओके, जैसे 1 किलो कैलोरी, तो वो किसके बराबर होगा, किलो कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.184, ओके, इनटू 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, किलो है, जूल्स के बराबर होगा ये। ठीक, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट इज मेल्टिंग पॉइंट। कितनी एक्स्ट्रा हीट आपको देनी है टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए इसी से अगर आपको ये चीज समझ आई होगी कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि व्हाई आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर आपके पास आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड यू हैव वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का जो टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, दोनों का टेम्परेचर सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, बट आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। इट इज मोर इफेक्टिव, दोनों कूल होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, ओके, बट इट विल बी मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए जब आप आइस को कन्वर्ट करेंगे वाटर में, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। कब तक, जब तक ना पूरा आइस कन्वर्ट हो जाए वाटर में। तो आइस को कन्वर्ट करने के लिए इनटू वाटर यू हैव टू गिव द एक्स्ट्रा हीट जो हिडन है, उसका नाम क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ओके, इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आप हीट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट। दैट मीन्स जब वाटर होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, एक तो उसने एनर्जी
उसने एब्जॉर्ब की है स्टूडेंट्स, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए, और प्लस उसमें एडिशनल एनर्जी है, दैट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि आई साइड 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं है। तो सिंस water at 0 डिग्री सेल्सियस has this extra energy, that is latent heat of fusion, इसीलिए आइस जो है इट विल बी मोर कूलर। इसीलिए अगर आप आइस को हाथ पे रखेंगे तो इट विल यूज दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, आपकी बॉडी से यूज करेगी, ओके, यू विल फील मोर कूलिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो याद रखिए वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं होती है, इसीलिए आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस वो विल बी मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। Okay, I hope this is clear to all of you. Now, next important point, students, is latent heat of vaporization. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इस टर्म को अगर हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा लेटेंट क्या है, लेटेंट इज हिडन, है ना, इट इज हिडन हीट, अभी हमने देखा। एंड वेपोराइजेशन पिछले सेशंस में हमने देखा है, जब हमने स्टेट चेंज पढ़ा था, तो इट मीन्स लिक्विड टू गैस, ठीक है, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होना। तो इसको समझने के लिए लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। अब हमने बीकर लिया था, इसमें आइस था, वो मेल्ट हो गया है, सपोज वी हैव वाटर नाउ, अब इसमें वाटर है, ठीक है, और एक थर्मोमीटर है, ठीक, एंड वी हैव अ बर्नर, हम इसको कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, जैसे 30 डिग्री था, 40 डिग्री, 50 डिग्री, टिल 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टेट चेंज होगी, यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट होगा इनटू गैस, लिक्विड वाटर जो है इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू ओवरकम दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको हीट देनी है, ओके, यू विल प्रोवाइड द हीट, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, कब तक, जब तक ना पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाए इनटू इट इज वेपर्स, उसके बाद देयर विल बी इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो इसीलिए इस हीट को आप बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट energy, let me rub this part, okay, the amount of heat energy required, उसमें क्या था, 1 kg of solid, तो यहाँ पे the amount of heat energy required to convert 1 kg of a liquid, यहाँ पे लिक्विड क्या है, वाटर, ओके, 1 kg of a water, या लिक्विड लिख लीजिए आप, ओके, amount of energy required to convert 1 kg of a liquid into vapors at atmospheric pressure at it is बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये चेंज कहां पे होगी, बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। मतलब इसका हुआ कि आप 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस, ओके,
तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. व्हाई टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज? बिकॉज ऑल दैट हीट विल बी यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. विदाउट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, वो सारी एनर्जी यूज होगी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है. दैट हीट रिमेन्स हिडन, और इस हीट को बोलते हैं आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, तो राइट डाउन दीज पॉइंट्स स्टूडेंट्स. आई होप आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं. तो याद रखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और वाटर इज 22.59 into 10 raised power 5 जूल्स पर केजी. मतलब आपको इतनी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है, ओके, टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस. या आप इसको किलो कैलोरीज में लिख सकते हैं, और 540 किलो कैलोरीज पर केजी. ठीक है, तो दिस एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देनी है टू कन्वर्ट द लिक्विड टू गैस. ओके, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्टूडेंट्स, व्हाई स्टीम इज मोर डेंजरस देन बॉइलिंग वाटर. मतलब स्टीम आपकी है, स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग वाटर भी है 100 डिग्री सेल्सियस पे. दोनों डेंजरस होंगे, ओके, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टीम विल बी मोर डेंजरस. व्हाट इज द रीजन? ये क्वेश्चन कभी आता है. तो हाउ यू कैन आंसर दिस? इसका आंसर सिंपल है स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टीम जो है, स्टीम इज मोर डेंजरस देन बॉइलिंग वाटर, क्योंकि स्टीम में वो एक्स्ट्रा एनर्जी है. स्टीम हैज दैट हिडन हीट इन इट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो इसने एब्सॉर्ब की है टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस. तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये जो एक्स्ट्रा हीट है, it is present in steam. So this makes steam more dangerous than boiling water at 0 degree Celsius, sorry, 100 degree Celsius. Okay, so इसका simple answer ये बनेगा, steam is more dangerous than boiling water, both having 100 degree Celsius, because steam has that extra energy in it that is in the form of latent heat of vaporization. और इसीलिए आप देखेंगे steam is more effective देन बॉइलिंग वाटर. किसके लिए? फॉर हीटिंग पर्पजेस. हीटिंग पर्पजेस के लिए स्टीम इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि अगेन सेम रीजन है, इसमें वही एक्स्ट्रा एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डू रिवाइज दिस टॉपिक स्टूडेंट्स. नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक दैट विल बी इवोपरेशन, factors affecting evaporation, and very important, why evaporation occurs below its boiling point. वो चीजें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिए. बाय बाय एवरीवन.